हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने बिहार टीचिंग वैकेंसीज़ के फॉर्म को फिल किया होगा और जैसा कि आप लोगों को पता है दिसंबर में उसके एग्ज़ाम्स भी ले लिए जाएंगे। तो उसके लिए आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट। आप अभी से ही प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अभी जैसे कि आपको पता है उसमें थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो भी बुक आई है मार्केट में अभी आपको मिल जाए, उसी में से आप अपने जो है प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है और जो भी छोटी मोटी कमियां रह गई हैं वो आप अभी से उन्हें ठीक कर पाएँ और उनके लिए भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और अभी फ्रेंड्स, मैं घर का मैक्सिमम काम कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। इस टाइम मैं इंग्लिश का पोर्शन कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो इंग्लिश को भी मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं डेली इसको कर ही लेती हूँ, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे मुझे एकदम से सारा रिवाइज़ ना करना पड़े। जब आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके पास करने को बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को अपने घर के काम के साथ साथ कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो आपको वो जितने भी एक्स्ट्रा काम हैं उन सभी को निकालना ही होगा, उन सभी को अवॉइड करना ही पड़ेगा। एक तो आप घर के सारे काम कर रही हैं, ऊपर से अगर साथ में आप एक मदर हैं तो आप अपने बच्चे को भी टाइम दे रही हैं, और उसके साथ फ्रेंड्स बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने दिन में खाना बनाया था। उसके बाद अभी देखिए माही का सारा होमवर्क करवाने के बाद कमरे की जो है ये हालत हो गई थी। अभी वो खेलने चली गई थी। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और सबको अच्छे से फोल्ड करके मैं अभी रख रही हूँ, ताकि फिर से इसी काम पर मुझे दोबारा से अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अभी माही थोड़ी देर के लिए नीचे खेलने के लिए गई है, उसके पापा ऑफिस चले गए हैं। तो मैं भी अपना जल्दी से ये सारा काम कंप्लीट करके फिर से अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊंगी। जैसा कि आपको पता है अभी मैं घर से आई थी, तो आने के बाद ना एक दिन के लिए थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है। सारी चीज़ों को मैं एक बार में ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगी, ताकि फिर मैं 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से फ्री रहूं। और फ्रेंड्स, आपको भी डेली इन छोटे छोटे कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डेली इन कामों के लिए टाइम निकालेंगे तो आप देखिएगा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आपका आधे से ज़्यादा दिन इसी काम में चला जाएगा। फिर आपके लिए पढ़ाई के लिए ना तो उतनी एनर्जी बचेगी और ना ही उतना टाइम बचेगा। तो आप एक दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के एक दिन में ही सारे काम लगभग कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद 2 से 3 दिन उन कामों को मत कीजिए। वो जो भी होगा वो नेक्स्ट डे जब आप करेंगी तो वो 1 घंटे में फिर से सारा का सारा इसी तरीके से सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकती हैं। अब आपको तो पता है मैं अपनी बेटी को भी देखती हूँ, घर का भी काम करती हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो अगर आपको कुछ पाना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो आपको करना ही होगा। सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। माही के जाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि सारा का सारा घर का काम मैं कंप्लीट कर दूँ, ताकि उसे स्कूल छोड़कर आते ही मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँ। और फ्रेंड्स, दिन में भी मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना टाइम सेव करती हूँ और उस टाइम को अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो टाइम आज मेरे पास है वो आने वाले कल में नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप आज मेहनत कर लेंगे तो उसका फल आपको कल या आने वाले दिनों में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और अगर आज का दिन ही आप रेस्ट करने में या बाकी की फालतू के कामों में निकाल देंगे, तो आपको भी पता है आने वाले कल में आपको उसका कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हम जो भी डिसीज़न लेते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे आने वाले कल पर देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।